हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड लेंगे। ठीक है। हर एक ट्रेड को बहुत ही डीपली तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी हर एक ट्रेड को समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए 100% इंफॉर्मेटिव होने वाला है और 1% भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं कैंडल बाय कैंडल चार्ट रीड करने वाला हूँ और ट्रेड कहाँ पे लेना है और कहाँ पे अवॉइड करना है, ये मेरा फोकस रहेगा। ओके। और हम यहाँ पे रियल अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। एक बार मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। रियल अकाउंट से ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो आपका है, जैसे कि ये रहा आपका लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और इसके ऊपर क्लोजिंग करी बायर्स ने, यानी कि क्या बना, हायर हाई। ठीक है। तो मार्केट कैसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया। तो ये पॉइंट क्या है, हायर लो। ठीक है। अभी मार्केट जो है वो हायर लो पे है। तो अगर यहाँ पे सेलर वीक हो जाते हैं तो हम सोचेंगे बायर के बारे में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है। एक्चुअली इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे, इस कैंडल पे। क्यों? क्योंकि सेलर खुद से वीक थे और सेलर्स बायर से भी वीक थे। ठीक है। और स्ट्रक्चर आपका था और ये हायर लो है। तो जो वीक बायर है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर सकते। ये कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे जाता, तो 30 सेकेंड के पहले नीचे जाता, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है इस कैंडल पे। और देखो, इस कैंडल पे रिजेक्शन भी आया है। ठीक है। अब हायर लो से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो देखो, ये है नेक्स्ट टारगेट। देखेंगे यहाँ पे क्या बायर वीक होते हैं या नहीं। अगर यहाँ पे बायर वीक होते हैं तो हम सोच सकते हैं कि सेलर यहाँ से नीचे और जा सके। और देखो, आपको जस्ट 1-2% से ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट 1-2% लिया है रिस्क पर ट्रेड पे, तो आपको भी वैसे ही करना है। ओके। तो यहाँ पे बायर वीक हो गए, तो इस कैंडल पे हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो, ये है सेलर का लेवल। और एक ट्रेड करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये ट्रेड क्लोज होने दो, इसके बाद मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये, क्योंकि बायर वीक है, खुद से भी वीक है और सेलर से भी वीक है। तो यहाँ से सेलर को नीचे जाना चाहिए। अगर स्विंग लो होता तो इसका प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाता। ठीक है। ओके। बट यहाँ से बायर स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है उसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज होता है तो फिर से मैं पुट का ट्रेड करूंगा और 3-4 ट्रेड लूंगा ताकि ये लॉस रिकवर हो जाए। ओके। तो ये भी कैंडल रेड बनेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए हैं और चारों जो ट्रेड है, हर एक ट्रेड का एंट्री पॉइंट लेट है। बट देखो, ये कैंडल अभी रेड बनना ही है, ये शॉर्ट ट्रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन हुआ है बायर्स का। ठीक है। ये बायर का एग्जॉशन है, तो ये शॉर्ट ट्रेड है और ये मेरा फेवरेट शॉर्ट शॉट है। तो इस कैंडल को रेड ही बनना है। ये कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा ये लॉस क्यों हुआ है। बट ये श्योर है, ये रेडी कैंडल बनेगा। ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं दोनों ट्रेड के लॉजिक आपको इजीली समझा पाऊंगा। ठीक है। तो देखो, हमारे 2 ट्रेड लॉस हो गए, बट यहाँ पे हमने वो रिकवर कर लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए। ठीक है। ओके। ठीक है।
तो हमारे चारों भी ट्रेड यहाँ पे विन हो गए। तो देखो गाइस, ट्रेड क्यों लिया था मैंने वीक ग्रीन कैंडल के बाद रेड का। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका था हायर लो हायर हाई, ठीक है। अगर बायर्स को ऊपर जाना था तो यहाँ से जाना था, बट सेलर कहाँ तक आ गए, उसके लास्ट के टारगेट पर, सॉरी, उसके लास्ट के टारगेट तक सेलर आ गए। इसका मतलब क्या है, सेलर्स यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव है। ओके, सेलर एग्रेसिव है। तो ये पहला कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। अगर यहाँ पे वीकनेस शो करता है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, अगर यहाँ पे बायर वीकनेस शो करता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन भी दिया बायर्स ने हमें कि मार्केट गिर सकता है नीचे, और ये बायर खुद से वीक हो गए, और ये बायर्स सेलर से भी वीक हो गए। इसका मतलब क्या है, सेलर यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि बायर्स दोनों पार्टी से वीक है, और बायर का क्लोजिंग कहाँ पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है। ओके, और जो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट नीचे गिरना, ये है। इस वजह से मैंने इस कैंडल पे पुट का ट्रेड लिया था, बट वो लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल वीक है। अगर सेलर को आना था तो इसी कैंडल में आना था, बट सेलर नहीं आ गए। ओके, मतलब इससे छोटा ग्रीन कैंडल या तो रेड कैंडल आना चाहिए था, बट उसकी जगह पे एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल आया। समझ रहे हो, इसका मतलब ये एग्जॉशन ऑफ बायर्स है। और सेलर का लास्ट कैंडल देखो, खुद से स्ट्रांग है। समझ रहे हो, तो ये बायर का एग्जॉशन है, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया है। ओके, और इसके बाद भी मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये भी एग्जॉशन है सेलर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो ट्रेड ले लेता हूँ कॉल के, क्योंकि अभी जो मैंने ट्रेड लिया है वो भी एग्जॉशन है इसका, सेलर्स का, ठीक है। और जो सेलर का कैंडल क्लोज हुआ है वो कहाँ पे क्लोज हुआ है, वो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर इस कैंडल को रिजेक्शन आता इस पॉइंट से तो और श्योर रहता, अगर ऐसा कुछ रिजेक्शन आता तो ये श्योर रहता ग्रीन, ठीक है। वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखो, ये अगर रेड भी बनता है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है रेड बनने का, मार्केट ने क्या बोला है, यहाँ पे वीकनेस शो करके नीचे गिरना है। तो जो एक्सपेक्टेशन था उसको फॉलो कर रहा है मार्केट। ओके, ठीक है। तो ये लॉस हुआ है हमारा, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल रेड बनने वाला है। दो लॉस हो गए, तो चार ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है भाई। तो ये ट्रेड श्योर है। इसको देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ये वीक था, और उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका मतलब ये मैंने एग्जॉशन समझ लिया, बट मैंने क्या बोला, इस कैंडल को अगर सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन आता तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो जाता, ठीक है। बट फिर भी मैंने इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड लिया एग्जॉशन समझ के। ओके, ये एग्जॉशन है बट ट्रेड नहीं कर किया जा सकता था इस पे। ओके, इसको बनना चाहिए था ग्रीन, बट ये रेड बन रहा है, और ये कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है। ये कैंडल न्यू लो क्रिएट कर रहा है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, स्विंग हाई नहीं बना रहा है, तो ये प्योर कंटिन्यूशन दे रहा है। इसका मतलब ये कैंडल रेड बनेगा। तो मैंने चार ट्रेड लिए, ठीक है। तो जो भी मेरा लॉस हुआ था प्रीवियस कैंडल पे वो रिकवर हो गया है। ओके, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा। अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड लेता कॉल का, ये श्योर कॉल का ट्रेड बनेगा। और थोड़ा नीचे आए तो बीच में से ही मैं ले लूँगा कॉल का ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड लिया मैंने यहाँ से, और एक ले लिया। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ठीक है, बट ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। मैं नेटवर्क को थोड़ा स्विच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि नेटवर्क का इशू था, और वहाँ पे मैंने
मतलब एक ट्रेड मेरे से प्लेस हुआ था और वो भी लेट एंट्री की वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है और मार्केट जो है वो अभी करेक्टिव वे में है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट और भी ऊपर है, तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा ये पॉइंट। तो अगर बायर स्ट्रांग आते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स अभी वीक हो रहे हैं खुद से, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। सॉरी गाइस, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा था, इस वजह से मुझे अगेन पॉज करना पड़ा वीडियो को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है और मार्केट अभी करेक्टिव वेव में है। देखो, ये स्ट्रक्चर डाउन का था, ये टारगेट है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक जा सकता है अगर बायर स्ट्रांग आते हैं। और ऑलरेडी सेलर वीक है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम ट्रेड करने वाले हैं बायर के साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर ये है डाउन का और हम ट्रेड करने वाले हैं अप का। ठीक है, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बायर को स्ट्रांग आना चाहिए खुद से भी और सेलर से भी, तो हम बायर के साथ ट्रेड करने वाले हैं। बट ये कैंडल, ओके, तो ये बायर्स स्ट्रांग आ गए सेलर से, बट खुद से अभी तक वीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे अगेन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी तक हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तब तक हम टेलीग्राम चैनल देखते हैं। तो गाइज देखो, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरे स्टूडेंट का फीडबैक कोर्स के बारे में। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करता हूँ, कोर्स के फीडबैक और मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, देखो ये मेरी मतलब उस दिन की एक्यूरेसी है और ये भी एग्जॉशन के ऊपर ट्रेड लिया था मैंने, और मैं इसके लॉजिक्स भी वहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये है मेरे अनदर स्टूडेंट का फीडबैक और ये स्टूडेंट CWRV का है। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। देखो अगेन यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिए हैं वो यहाँ पे शेयर करे हैं। ठीक है, और ये मेरा प्राइस एक्शंस का स्टूडेंट है और देखो ये अभी प्रॉफिट भी कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है, और ये है मेरे विड्रॉ प्रूफ्स। तो देखो गाइस, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरे नए स्टूडेंट है या जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। मतलब मेरे मेंटरशिप में ऐसा रहता है कि मैं प्राइवेट ग्रुप बनाता हूँ, हर एक स्टूडेंट को पर्सनल सपोर्ट देता हूँ। ओके, और उनका जो स्टडी है यानी कि प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ, समझ रहे हो। और हमारे साथ जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, मतलब 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट सीखना है मेरे से, कैंडल बाय कैंडल रीड करना है मार्केट को, तो आप भी मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे DM करके डिटेल पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड करने वाला हूँ और कंटिन्यूशन का ट्रेड करूँगा। सिर्फ इस कैंडल का बॉडी इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ। बट अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ही ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन का है, हम ट्रेड कर रहे हैं अप का, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना इम्पोर्टेंट है। ओके, बट ये बॉडी तो
डिक्रीज हुआ बायर्स का, तो नहीं कर सकते नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड, और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से सेलर्स भी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 00 का राउंड नंबर है, और यहाँ से देखो अगर यहाँ से सेलर आ गए तो ये एम बन जाएगा, तो यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है। देखना पड़ेगा क्या यहाँ से सेलर आते हैं या बायर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर सेलर आ गए और सेलर्स ने बायर को डोमिनेट कर लिया तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। ठीक है, वेट करना पड़ेगा हमें इस कैंडल का। ओके, ये कैंडल स्ट्रांग आना चाहिए और जो बायर्स है उनको इस कैंडल ने डोमिनेट करना चाहिए ऐसे, तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। ओके, बट ये बायर्स आ रहे। ओके ठीक है, तो ये एग्जॉशन है बायर का, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ पुट का, और एक ट्रेड करने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा कैंडल और ऊपर जाए तो पुट का ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो देखो ये है एग्जॉशन ऑफ बायर्स, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड करा है। अब ये एग्जॉशन कैसे? देखो ये कैंडल एक स्ट्रांग कैंडल है, ये कैंडल एक वीक कैंडल है, तो वीक कैंडल के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है? या तो रेड या इस कैंडल से छोटा नेक्स्ट कैंडल आना चाहिए ग्रीन। ओके, बट ये कैंडल स्ट्रांग बन रहा है, और देखो ये कैंडल की अपर वीक, इसके अंदर ये कैंडल है। कंटिन्यूशन कैंडल का रूल क्या है? न्यू हायर हाई क्रिएट करना। इसने बनाया, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, इसका मतलब ये वीकनेस है किसकी तरफ से? बायर की तरफ से। ओके, बायर की तरफ से वीकनेस है, और थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, मतलब इसके बाद हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ग्रीन कैंडल बना, और वो भी एग्जैक्टली सेलर पॉइंट पे क्लोज है। अब ये वीक कैंडल क्यों? क्योंकि इस कैंडल का सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा है, और सेलिंग प्रेशर बॉडी से भी बड़ा है। ठीक है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये जो बायर है टोटल एग्जॉस्टेड है, और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डाउन का है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने पुट का ट्रेड करा। ठीक है, आप भी ट्रेड कर सकते हो इस लॉजिक के ऊपर। और एक कंफर्मेशन क्या था? ये एक हाईएस्ट पॉइंट था, और इसके ऊपर और एक हाई लगा, तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। तो ये भी मेरे पास एक पॉइंट था इस पे ट्रेड करने का पुट का। ठीक है, अभी हमारा टारगेट ये होने वाला है, ये बायर की मोमेंटम, सेलर का रिट्रेसमेंट कैंडल, इस पे भी हम ट्रेड करेंगे कॉल का। ठीक है, और ये हमारा लास्ट का ट्रेड होने वाला है। देखो यहाँ पे मोमेंटम बायर्स का है, और उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया, और बायर के मोमेंटम में सेलर का एक कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है, और इस मोमेंटम का ये कैंडल कंटिन्यूशन है, समझ रहे हो? और ये कंटिन्यूशन कैंडल सेलर को डोमिनेट कर रहा है। तो मैंने ट्रेड कहाँ से लिया? रेड कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है उसके नीचे से मैंने कॉल का ट्रेड किया। तो क्यों इम्पोर्टेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्योंकि ट्रेंड डाउन का है और हम ट्रेड कर रहे हैं आपका, इस वजह से हमेशा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको ये भी लिखना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब कौन सा चाहिए, CWRV का चाहिए या प्राइस एक्शन का चाहिए, और क्या उसमें आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है या मतलब एक्सप्लेनेशन सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी करते हैं बट नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते, ताकि देखो ऑन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसके पास मतलब जाने लगे, इसलिए बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी है, तो वो आप कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का जो विड्रॉल प्रूफ है, ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, इसका विड्रॉल प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ।
तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।